हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्लान बियोलॉजी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी को। एम्ब्रियोलॉजी दरअसल एक स्टडी है, ब्रांच है बायो की, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं जी गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, फीटस की डेवलपमेंट एंड ये जो प्रोसेस है ये गैमेट फॉर्मेशन से लेके एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ तक चलता है जी। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जी ओजेनेसिस को। ओजेनेसिस में वर्ड जेनेसिस मीन होता है क्रिएशन, बनना, एंड ओ का मीनिंग होता है जी एग, यानी एग बनने का जो अमल है उसको हम लोग नाम देते हैं जी ओजेनेसिस का। जैसा कि सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो फीमेल होती है उसमें मेन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ओसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं वो ओवरीज हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो ओसाइट फॉर्मेशन है यानी ओजेनेसिस का अमल है ये कब शुरू होता है। ज़्यादातर यही समझा जाता है कि प्यूबर्टी के बाद, बलागत के बाद फीमेल के अंदर एग बनने का अमल स्टार्ट होता है, जो कि गलत है। एक फीमेल जब अपनी माँ के पेट में होती है, तकरीबन 4 वीक का जब वो फीटस होता है, उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर ही ओसाइट जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं जी। 4 वीक का जब एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स जिनको प्रीमोडियल जर्म सेल्स का हम लोग नाम देते हैं, वो डेवलपिंग ओवरी की जानब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं जी। ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो होते हैं जब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो की जानब मूव करते हैं तो ये वहाँ पर जाके मिच्योरेशन के बाद स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं जी ओगोनियम का। एक्चुअल में प्रीमोडियल जर्म सेल्स डिफरेंशिएशन के बाद ओगोनियम में कन्वर्ट होते हैं, और ओगोनियम जो हैं ये एग प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स होते हैं। ये जो ओगोनिया होते हैं इनमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस के अमल के दौरान इनकी तादाद जो है वो इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पर गुच्छों की शक्ल में ओगोनिया जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं जी। हम नाम देते हैं इनको ओगोनिया क्लस्टर्स। अब बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जाके चेक करें तो ये जो ओगोनिया के क्लस्टर्स होते हैं इनके इर्द गिर्द एक और स्पेशलाइज्ड सेल्स क्लियर होती है, जिसको हम फॉलिकुलर सेल्स का नाम देते हैं। जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं एक्चुअल में ये एक अहम किरदार अदा करते हैं यहाँ पर ओसाइट्स की फॉर्मेशन में। ये जो ओगोनिया होते हैं मियोसिस की तरफ प्रोसेस जो है मियोसिस का इनिशिएट होता है इनके अंदर, और ये जो ओगोनिया है बेसिकली डिवीजन करते हैं मियोसिस वन, और जैसे ही मियोसिस वन की जानब निकलते हैं जी तो हम इनको नाम देते हैं प्राइमरी ओसाइट्स का। अब एक्चुअल में ये जो प्रोसेस होता है ये इस तरह से मुकम्मल नहीं होता, यानी कि डायरेक्टली मियोसिस जो है वो मुकम्मल नहीं होती। अब एक्चुअल में होना ये था कि मियोसिस होती, प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है, देन ओसाइट्स प्रोड्यूस होते और एक एग हमारे पास डेवलप हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इनको कौन अरेस्ट करवाता है जी? तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, एक इनहिबिटर रिलीज करते हैं। वो जो इनहिबिटर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ओसाइट मैच्यूरेशन इनहिबिटर, यानी ओ एम आई। ओ एम आई जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, और प्राइमरी ओसाइट्स की जो मियोसिस होती है उसको इनहिबिट करते हैं। और कब इनहिबिट करते हैं जी? तो ये मियोसिस वन, आप लोगों को मालूम है मियोसिस जो होती है इसके 2 स्टेजेस होती हैं, एक मियोसिस वन एक मियोसिस टू। तो मियोसिस वन का जो फर्स्ट फेज है प्रोफेज वन, उस प्रोफेज वन का जो हमारे पास डिप्लोटीन स्टेज होती है उस स्टेज के ऊपर जाकर हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाता है जी। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं ये कहाँ पर रहेंगे जी? ये फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेंगे। अब ये डिवीजन जो है मियोसिस की वो स्टॉप हो जाएगी। ये कब तक स्टॉप होगी? जब तक फीमेल की बर्थ नहीं होती। अब वो जो हमारे पास ओगोनिया थे वो बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं, कब तक? 5th मंथ तक, यानी जब फीटस जो है वो 5 मंथ का हो जाता है उस वक्त तक ओगोनिया बनते हैं। और उस वक्त एवरेज जो हमारे पास एक फीमेल में 7 मिलियन जर्म सेल्स जो होते हैं एक ओवरी में बनते हैं, क्योंकि 2 ओवरीज होती हैं। तो टोटल हमारे पास 14 मिलियन जो ओसाइट्स हैं जिसको हम प्राइमरी ओसाइट्स का नाम दे रहे हैं वो क्या हो जाते हैं जी, प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। अब एक्चुअल में ये जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं ये वेल डेवलप नहीं होते, क्योंकि ये अरेस्टेड फॉर्म में हमारे पास होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके नंबर जो होते हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली कंपटीशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होते जाते हैं जी।
अब हमारे पास क्या है जी, कि ये जो प्राइमरी ओसाइट्स होता है इसके इर्द गिर्द, हर एक प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द फोलिकुलर सेल्स होते हैं। अब इन प्राइमरी ओसाइट्स को हम लोग प्राइमरी ओसाइट नहीं नाम दे रहे, हम इनको प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स का नाम देते हैं। अब एक फीमेल ओवरी के अंदर अराउंड 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं जी। और 2 के अंदर 4 मिलियन हमारे पास प्रीमोर्डियल फॉलिकुलर मौजूद होते हैं जी। ये था हमारा फर्स्ट ओजेंसिस का पहला जो प्रोसेस था। नेक्स्ट वीडियो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू।